मसीह खुदावंद में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं होशना प्रेयर सेंटर में आप सब तक खुदावंद खुदा का कलाम पहुँचा सकूँ। और मेरी तरफ से जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिसमस का सीज़न जा रहा है और आज जो हमारा टॉपिक है, और क्रिसमस की आप सबको खुशियाँ मुबारक हों। आए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुशखबरी के पहले पैगंबर, चरवाहों को बशारत। यानी कि आज हम चरवाहों के बारे में सीखेंगे कि चरवाहों को क्या बशारत दी गई थी। लूका 2 बाब 8 से 15 आयत तक। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चुगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आमीन। यानी कि उसी इलाका में चरवाहे रहते थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। यानी कि जिस इलाका में खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, उसी इलाका में चरवाहे रहते थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और जब वो अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे तो खुदावंद के फरिश्ता उनके चुगिर्द आकर खड़े हो गए, और उन्होंने फरिश्तों और चरवाहों से कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। और फरिश्ते जो थे वो जो चरवाहे थे वो डर गए थे, और फरिश्तों ने उन्हें कहा कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वसीला वास्ते होगी। चरवाहे यानी कि वो चरवाहे भेड़ों को चराते हैं और उनकी निगहबानी करते हैं। कलाम मुकद्दस में चरवाहे की 2 अक़साम है, चरवाहे और छुपानों का जिक्र है। भेड़ों की रखवाली चरवाहे करते हैं और इंसानों की रखवाली छुपान करते हैं। ज़बूर 23:1 आयत। यानी कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। यानी कि इंसानों की जो निगहबानी करते हैं वो खुदावंद होता है, वह छुपान होते हैं। बादशाह भी छुपान का किरदार अदा करते हैं। ये पॉइंट नंबर 2, चरवाहे का यूनानी लफ्ज़ पॉइंटमैन है। ये आम चरवाहे के लिए इस्तेमाल होता है। मत्ती 9 बाब उसकी 36 आयत में। पॉइंट नंबर 3, खुदावंद यीशु मसीह को मजाजी मायनों में चरवाहा कहा गया था। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को मजाजी मायनों में चरवाहा कहा गया है। मत्ती 26 उसकी 31 आयत। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब उसी रात में मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। यानी कि मत्ती 26:31 में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब मेरी बाबत ठोकर खाओगे और जो चरवाहे को मारा जाएगा और गल्ला की भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। और खुदावंद यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवाहा है, और उसे मारा गया हमारे लिए, और उसने हमारे गल्ला की भेड़ें जो हम उसके गल्ला की भेड़ें हैं हम परगंदा हो गई। यूहन्ना 10 बाब 11 आयत। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान
देता है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को सलीब पर कुर्बान कर दिया। चरवाहा ना सिर्फ भेड़ों को चराता है बल्कि उनकी निगहबानी भी करता है। इसी तरह जब हम अमाल 20 उसकी 28 आयत पढ़ते हैं, बस अपनी और उस सारे गल्ला की निगहबानी खबरदारी से करो जिसका रूह कुद्दस खास अपने खून से मोल लिया है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने गल्ला की निगहबानी खबरदारी से करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने खून से मोल लिया है। इस तरह जब हम पहला पतरस 5 बाप उसकी 2 आयत में लिखा है कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक खुशी से और नाजायज़ नफ़े के लिए नहीं बल्कि दिली शौक़ से। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के गल्ला की गल्लाबानी खुशी से, लाचारी से नहीं, ना नाजायज़ नफ़े के बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी दिली खुशी से, शौक़ से करें। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी नजात दहिंदा और अपना चरवाहा कबूल करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। होशाना प्रेयर सेंटर।